नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी बांग्लादेश के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर फोर का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बांग्लादेश के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ओवर में तो दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी करने आए। अंजीम हसन साकिब को सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 3 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही स्पिनर गेंदबाज नासूम अहमद गेंदबाजी पर आए, टीम इंडिया के ढाकर ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने उनको अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना दिखाया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर पीछे की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। लगने लगा दूसरे ओवर को टीम इंडिया बड़े ओवर में तब्दील करेंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे नासूम अहमद ने इस ओवर में वापसी की और मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी घूमती हुई गेंद में तंग कर डाला और अपने ओवर का अंत होने तक मात्र 6 ही रन दिए। दोस्तों, टीम इंडिया के ढाकर ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमेशा भारतीय टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आज भारत की शुरुआत काफी ज्यादा धीमी नजर आ रही थी, क्योंकि पहले 2 ओवर में अब तक दोनों ही बल्लेबाजों से एक भी कॉन्फिडेंस भरा शॉट नहीं देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, ऐसी ही झलकियां तीसरे ओवर में एक बार फिर टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिली, जहां पर बांग्लादेश की ओर से गेंदबाजी करने आए तंजीम हसन साकिब ने एक बार फिर अपने घातक गेंदबाजी से मैदान पर मौजूद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को बांध के रखा और बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों इस ओवर में भी भारत की ओर से मात्र 4 ही रन देखने को मिले। दोस्तों, पावर प्ले के अब तक करीबन 3 ओवर का खेल हो चुका था, लेकिन इन 3 ओवर में अब तक भारतीय टीम महज 17 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। पावर प्ले का फायदा उठाना था तो अब यहां से बड़े शॉट जड़ना जरूरी हो चुके थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंतर देखने को मिला चौथे ओवर में, जहां पर बांग्लादेश की ओर से गेंदबाजी पर आए नासूम अहमद का आते ही शुभमन गिल ने समाचार लिया और पहली गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। वहीं दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला। दोस्तों, पहले 2 गेंद पर तो शुभमन गिल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश कर दिया था, लेकिन अब बारी थी अभिषेक शर्मा की। और दोस्तों, अभिषेक शर्मा का रुद्र अवतार देखने को मिला इस ओवर की अंतिम गेंद पर, जहां पर अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल की तरह ही अपना हाथ खोला और सामने की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी जड़ दिया। दोस्तों, पहली बार इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों का असली अंदाज देखने को मिला था, जिस कारण इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस ओवर में 21 रन बटोर लिए थे। दोस्तों, पिछले ओवर में बांग्लादेश की स्पिनर गेंदबाज की भारत के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर डाली थी। इस कारण बांग्लादेश की ओर से 5वां ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, परंतु दोस्तों पिछले ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को बदल डाला था। जी हां, क्योंकि जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने आतंक मचा डाला और पहले दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक स्टेडियम पार कर दिया। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आगे निकलकर पीछे की ओर अपरकट की तरह गेंद को में तब्दील कर डाला। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बावजूद रनों की बरसात अब टीम इंडिया की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। परंतु अब भारतीय टीम के पास पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। जरूरत थी इस ओवर में भी चौकों की बरसात करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ एक बार फिर तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने करके भी दिखाया। जी हां, अंतिम ओवर लेकर आए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने धमाल मचा डाला और इस ओवर में लगातार 4 चौके जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को बेहतर रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, एक धीमी शुरुआत के बावजूद जैसी चाहिए वैसी धमाकेदार शुरुआत अब दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को दिला दी थी। लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगले ही यानी मैच के साथ में ही ओवर में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग गया। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद 7वां ओवर बांग्लादेश की ओर से इरशाद हुसैन लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर तो स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल ने कवर की ओर एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों एक गेंद बाद ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे शुभमन गिल अपना धैर्य खो बैठे
और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम इंडिया का साथ छोड़ गए। आपको बता दें शुभमन गिल आज बांग्लादेश के खिलाफ 29 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ अलग ही जल्लोष अब बांग्लादेशी प्रशंसकों के बीच स्टेडियम में देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब भारतीय टीम की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शिवम दुबे। बता दूं इस ओवर में झटका लग जाने के चलते भारतीय टीम मात्र 9 ही रन बटोर पाई। दोस्तों पिछले ओवर में बांग्लादेशी स्पिनर गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण अगले ओवर में भी बांग्लादेशी कप्तान जाकिर अली ने स्पिनर गेंदबाज सैफ हसन को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों सैफ हसन ने भी कप्तान का यह फैसला सही साबित करते हुए काफी नपीतुली गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और इस ओवर में मात्र 4 ही रन लूट आए। बता दूं भले ही इस ओवर में टीम इंडिया ने 4 रन बनाए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस ओवर में सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर महज 25 गेंद में बांग्लादेश के खिलाफ अपना शानदार पसा पूरा कर लिया। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए 2 ओवर का खेल अब तक बीत चुका था और देखा जाए तो पूरी तरीके से वह बांग्लादेश के हित में रहा था, क्योंकि अब तक हुए इन 12 गेंद में टीम इंडिया मात्र 13 रन अब तक बटोरने में सफल हो पाई थी, जिस कारण रनों की रफ्तार धीमी हो रही थी। और दोस्तों इसी रफ्तार को तेज करने के चक्कर में मैच के 9वें ओवर में नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और हवा में खड़ी हो गई और इस आसान से कैच को तौहीद हृदय ने लपक लिया और भारतीय टीम को आज का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें शिवम दुबे बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और मात्र 2 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद अचानक से अब टीम इंडिया डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि स्पिनर गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया ने अब अपने 2 ढाकल बल्लेबाजों को गंवा दिया था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। बता दूं भले ही इस ओवर में टीम इंडिया ने शिवम दुबे के रूप में बड़ा विकेट गंवाया, लेकिन सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इसका दबाव बिल्कुल भी खुद पर आने नहीं दिया और गेंदबाजी कर रहे रिशद हुसैन के ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर आसमानी जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। दोस्तों एक छोर से अभिषेक शर्मा तो शुरुआत से ही टीम इंडिया के रनों की रफ्तार को तेज करने में जुट चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से उनका साथ निभाना जरूरी था, परंतु जैसा चाहिए वैसा साथ अभी तक तो देखने को नहीं मिला था, क्योंकि 9वें ओवर में भले ही टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद मैच का 10वां ओवर एक बार फिर शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए सैफ हसन ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा के रखा और मात्र 3 ही रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों पिछला ओवर बांग्लादेश के लिए स्पिनर गेंदबाज ने डाला था, जो काफी शानदार रहा था, लेकिन दोस्तों अगले ओवर में बांग्लादेशी कप्तान जाकिर अली ने बेवकूफी की और गेंद थमाई अपने नए गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन को। लेकिन दोस्तों सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आते ही मोहम्मद सैफुद्दीन का स्वागत किया और पहले ही गेंद पर सामने की ओर चमचमाता जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ते हुए एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते अब 11 ओवर में ही टीम इंडिया ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। काफी बड़े स्कोर की तरफ अब टीम इंडिया अग्रसर होते हुए नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई करने वाले अभिषेक शर्मा अपना धैर्य खो बैठे और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें अभिषेक शर्मा ने आज 37 गेंद में 75 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोस्तों सेट बल्लेबाज अभिषेक का बड़ा विकेट मिलने के चलते बांग्लादेशी खिलाड़ियों की ओर से काफी जल्लोश मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ टीम इंडिया अब अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। दबाव पहली बार टीम इंडिया की टीम पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया अभिषेक शर्मा की विकेट से उभरे उससे पहले ही गेंदबाजी कर रहे मुस्तफिजुर रहमान ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपने घातक गेंदबाजी से कमाल कर डाला और बाहर जाती हुई गेंद में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में टीम इंडिया को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर सभी भारतीय प्रशंसकों को निराश किया और 11 गेंद में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों एक वक्त शानदार स्थिति में नजर आ रही टीम इंडिया पर अब दबाव बढ़ने लगा था और यह दबाव पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी साफ तरीके से देखने को मिल रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के विकेट के चलते टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर अब बैकफुट पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा जरूरत थी बांग्लादेशी गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना करते हुए यहां से एक साझेदारी निभाने की। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या जैसे तय करके आए थे कि वह बड़े शॉट ही लगाएंगे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बावजूद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए इरशाद हुसैन के खिलाफ नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और सामने की ओर 101 मीटर का हैरान कर देने वाला गगनचुंबी जड़ दिया। बता दूं हार्दिक पांड्या का यह इतना खूबसूरत था कि पवेलियन में बैठे सूर्य कुमार यादव भी देखकर उनकी तारीफ करने लगे। परंतु दोस्तों यह आने के बाद अगला ओवर एक बार फिर बांग्लादेश के हित में रहा, जहां पर स्पिनर गेंदबाज ने टीम इंडिया पर हावी होते हुए एक बार फिर दबाव बनाया और मात्र 2 ही रन खर्च किए।
दोस्तों, एक ओवर जहां टीम इंडिया के हित में जा रहा था, तो दूसरा ओवर बांग्लादेश के हित में खेल अभी तक बराबरी पर चल रहा था। परंतु दोस्तों, मैच के 15वें ओवर में बांग्लादेशी टीम ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया। जी हां, दरअसल 15वें ओवर में बांग्लादेश की ओर से तंजीम हसन साकिब गेंदबाजी पर आए हुए थे, जिन्होंने पहले 2 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा को एक भी रन नहीं दिया। इस कारण तिलक वर्मा तिलमिला गए और तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने चले गए। लेकिन दोस्तों, तंजीम हसन साकिब की घातक गेंद को वह पर नहीं पाए और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे, तिलक वर्मा आज टीम इंडिया के लिए मात्र 5 ही रन का योगदान दे पाए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा जब से आउट हुए थे, टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा चुका था। जो भी मैदान में उतर रहा था, खराब शॉट खेलते हुए लगातार अपने विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण अब 130 रनों पर ही टीम इंडिया अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। पूरी तरीके से टीम इंडिया का खेमा निराश दिखाई दे रहा था। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे अक्षर पटेल, परंतु दोस्तों अब मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को यहां से चौकों में डील करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास महज अंतिम 30 गेंद का खेल बचा हुआ था। ऐसे में 16वां ओवर बांग्लादेश की ओर से लेकर आए नासूम अहमद, जिन्होंने इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को पूरी तरीके से बात कर रखा और बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। इस कारण दोस्तों, इस ओवर में भारतीय टीम मात्र 3 ही रन बना पाई। दोस्तों, अंतिम ओवर शुरू थे, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल से किसी प्रकार का बड़ा शॉट देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी करने के बाद अगला ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ भी काफी शांत खेल पहले 4 गेंद पर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की ओर से देखने को मिला। भले ही ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन ओवर का अंत होने तक इस ओवर में भी मात्र से 6 ही रन बांग्लादेश ने खर्च किए। दोस्तों, बेहतरीन कप्तानी और शानदार गेंदबाजों का साथ मिलने के चलते बांग्लादेशी टीम अब भारतीय टीम पर बढ़-चढ़ कर दबाव डालती हुई नजर आ रही थी। परंतु तभी इसी बीच अंतः मैच के 18वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या अपने असली रंग में दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए तंजीम हसन साकिब का अच्छे से समाचार लिया और इस ओवर में 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया एक बार फिर अंतिम ओवरों में रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले ओवर की तरह मैच के अगले यानी 19वें ओवर में भी मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना हाथ खोला और शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद रहमान अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए नजर आए, जिन्होंने अपने लाइन और लेंथ में बदलाव किया और सेठ बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को भी अपने जाल में फंसा के रखा और इक्का-दुक्का ही रन बटोरने का मौका दिया। वहीं दोस्तों, मैच का 20वां ओवर लेकर आए बांग्लादेशी तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन ने भी अपने गेंदबाजी से अंतिम ओवर में कमाल कर डाला और मात्र 4 रन देते हुए हार्दिक पांड्या का कीमती विकेट झटक लिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 168 रनों तक ही पहुंचने दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश की ओर से सैफ हसन और तंजिद हसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में दोनों ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों को काफी तंग कर दिया और मात्र 4 ही रन बटोरने का मौका दिया। ऐसे में दोस्तों, पहला ओवर जहां हार्दिक पांड्या ने डाला था, तो दूसरा ओवर लेकर आई टीम इंडिया के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, और दोस्तों आते ही इस बार बुमराह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद तंजिद हसन को फंसाया और शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर ही बांग्लादेशी टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, बुमराह के खिलाफ तंजिद हसन आज मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, 2 ओवर के भीतर ही बांग्लादेशी टीम का बड़ा विकेट मिलने के चलते टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब टीम इंडिया की गेंदबाजों का सामना करने 3 नंबर पर उतरे परवेज हुसैन ऐमन। बता दूं, भले ही दूसरी गेंद पर बुमराह ने विकेट लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर वह अपने लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आए। इस कारण मुफ्त के रूप में बांग्लादेशी टीम को 4 रन हासिल हो गए। भले ही इसके बाद बुमराह ने अगले 3 गेंदें सही लाइन और लेंथ से डाली और मात्र अपने ओवर में 5 ही रन दिए। दोस्तों, पहले 2 ओवर में अब तक तो बांग्लादेशी टीम की ओर से काफी शांत शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन मैच के तीसरे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद बांग्लादेश ओपनिंग बल्लेबाज सैफ हसन ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहले पीछे की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सामने की ओर गगनचुंबी जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। परंतु दोस्तों, अगले ओवर में जैसे ही जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए, एक बार फिर बुमराह ने अपनी तेज गेंदबाजी से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रेशर डालना शुरू किया और इस ओवर में भी एक बार फिर मात्र 3 ही रन खर्च किए। दोस्तों,
अभी तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी का दारोमदार काफी बखूबी तरीके से संभाला था और रनों पर अंकुश लगाते हुए एक कीमत विकेट भी हासिल किया था। लेकिन मैच के 5वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने अनुभवी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। लेकिन दोस्तों, चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाने का फैसला सूर्य कुमार यादव का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि आते ही वरुण चक्रवर्ती का स्ट्राइक पर मौजूद परवेज हुसैन अहमद ने समाचार लिया और पहले 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज सैफ हसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पीछे की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। बता दूं, वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में करीबन 13 रन खर्च कर डाले थे। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी का दारोमदार काफी बखूबी तरीके से संभाला था और रनों पर अंकुश लगाते हुए एक कीमती विकेट भी हासिल किया था। लेकिन मैच के 5वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने अनुभवी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। लेकिन दोस्तों, चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाने का फैसला सूर्य कुमार यादव का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि आते ही वरुण चक्रवर्ती का स्ट्राइक पर मौजूद परवेज हुसैन अहमद ने समाचार लिया और पहले 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज सैफ हसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पीछे की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। बता दूं, वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में करीबन 13 रन खर्च कर डाले थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब बांग्लादेश के पास पावर प्ले का मात्र अंतिम 1 ओवर बचा था। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लग रहा था। यह ओवर भी बुमराह का शान जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद बांग्लादेशी बल्लेबाज परवेज हुसैन अहमद ने इस बार जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और ओवर की तीसरी गेंद पर अपने बल्ले का नमूना पेश करते हुए आसमानी जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए एक सम्मानजनक शुरुआत तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य अभी भी काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपने लय को बरकरार रखना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने आते ही अपने करिश्माई गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर परवेज हुसैन अहमद को स्वीप शॉट खेलने पर मजबूर कर डाला और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेश को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, भारत के खिलाफ आज के इस महामुकाबले में परवेज हुसैन अहमद 21 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अपनी स्पेल के पहले ही ओवर में बांग्लादेश का बड़ा विकेट मिलने के चलते कुलदीप यादव अलग जल्लोश मैदान पर मनाते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रहा थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब बांग्लादेश की ओर से मैदान में उतरे तौहीद हृदय। बता दूं, कुलदीप यादव ने इस ओवर में विकेट लेने के साथ मात्र 5 ही रन दिए। दोस्तों, पिछले ओवर में स्पिनर कुलदीप यादव को बड़ा विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण सूर्य ने अगला ओवर भी स्पिनर को देने का फैसला लिया और गेंद थमाई अक्षर पटेल को। और दोस्तों, अक्षर पटेल ने भी कप्तान सूर्य का फैसला सही साबित करते हुए इस ओवर में काफी नपीतुली गेंदबाजी डाली और दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और मात्र 4 ही रन खर्च किए। दोस्तों, पावर प्ले हुए अब 2 ओवर बीत चुके थे, लेकिन इन 2 ओवर में अब अचानक से बांग्लादेश की रंगति धीमी होती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि इन 2 ओवरों में बांग्लादेशी टीम मात्र 7 ही रन बटोरने में सफल हो पाई थी। दबाव अब बांग्लादेशी टीम पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर कुलदीप यादव लेकर आए, जिन्होंने इस बार भी अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों को बांध के रखा और इक्का दुक्का ही रन बटोरने दिए। दोस्तों, स्पिनर खेल में आने के चलते बांग्लादेशी टीम की रंगति पूरी तरीके से थम गई थी। मात्र इक्का दुक्का ही रन हर ओवर में देखने को मिल रहे थे। पूरी तरीके से प्रेशर अब खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रहा था। और दोस्तों, इसी प्रेशर में मैच के 10वें ओवर में तौहीद हृदय गलती कर बैठे। दरअसल हुआ यूं कि दवा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर पहले तो स्ट्राइक पर मौजूद तौहीद हृदय ने एक गगनचुंबी जड़ा, लेकिन लालच के चक्कर में चौथी गेंद पर एक बार फिर तौहीद हृदय ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु इस बार वह गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा को एक आसान सा कैच दे बैठे। आपको बता दें, तौहीद हृदय आज मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, भले ही एक वक्त बांग्लादेशी टीम पावर प्ले में टीम इंडिया पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी का दारोमदार संभाला था, पूरी तरीके से बांग्लादेशी टीम को बांध के रखा था, क्योंकि तौहीद हृदय के विकेट के साथ बांग्लादेशी टीम अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों का गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे शमीम हुसैन। आपको बता दें, अक्षर पटेल के इस ओवर के साथ ही अब 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका था और इन 10 ओवर में अब तक बांग्लादेशी टीम 65 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, रनों की रफ्तार को देख यहां से बांग्लादेश के लिए यह लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहा था।
मुकाबले में बने रहना था तो अब यहां से बड़े शॉट जड़ने जरूरी थे, और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली। मैच के 11वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सैफ हसन ने अपना हाथ खोला और मिड विकेट की ओर गगनचुंबी भी जड़ दिया। लगने लगा यह ओवर बांग्लादेश के हित में जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज शमीम हुसैन भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर पीछे हटकर शॉट लगाने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें भारत के खिलाफ आज शमीम हुसैन अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों स्पिनर गेंदबाजी ने पूरी तरीके से अब बांग्लादेशी टीम की कमर सी तोड़ दी थी, क्योंकि ना बांग्लादेशी बल्लेबाज रन बना पा रहे थे ना अपने विकेट संभाल पा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का दबदबा मुकाबले पर पूरी तरीके से छाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी से निकालने बांग्लादेश की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान जाकिर अली। बता दूं एक छोर से भले ही बांग्लादेशी टीम एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते जा रही थी, लेकिन सैफ हसन का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिन्होंने मैच के 12वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल के खिलाफ अपना हाथ खोला और चमचमाता लगा दिया। परंतु दोस्तों एक छोर से मानो जैसे बांग्लादेशी टीम को नजर सी लग गई थी। जी हां, क्योंकि यह आने के बाद अगले ही ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली एक रन चुराने के चक्कर में गलती कर बैठे और तालमेल की कमी के चलते रन आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें आज के महामुकाबले में जाकिर अली प्रशंसकों की उम्मीद पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों बांग्लादेश की इस बद से बदतर होती हुई स्थिति को देख बांग्लादेशी प्रशंसक भी काफी निराश नजर आ रहे थे, क्योंकि कप्तान के विकेट के साथ ही अब बांग्लादेश का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में दोस्तों 5 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब टीम को संवारने ने मैदान में उतरे मोहम्मद सैफुद्दीन, लेकिन मोहम्मद सैफुद्दीन कुछ कमाल करें उससे पहले ही मैच के 14वें ओवर में सेठ बल्लेबाज सैफ हसन ने अपने बल्लेबाजी से धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल को आधे हाथों लेते हुए इस ओवर में लगातार 2 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा डाला और इस महामुकाबले में भारत के खिलाफ अपना तूफानी पसा जड़ दिया। दोस्तों सैफ हसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब बांग्लादेश की टीम 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंद में बांग्लादेशी टीम को जीत के लिए करीबन 61 रनों की जरूरत थी, जिस कारण हर ओवर में चौके जड़ने जरूरी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों मैच का 16वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया की जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी घूमती हुई गेंद में मोहम्मद सैफुद्दीन को फंसाया और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेशी टीम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें मोहम्मद सैफुद्दीन 4 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम ओवरों में बांग्लादेशी टीम की ओर से मैदान में उतरे रशाद हुसैन। आपको बता दें यह 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती का काफी सफल रहा, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने मात्र 4 ही रन खर्च किए, जिस कारण बांग्लादेशी टीम और अधिक दबाव महसूस करने लगी। और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया अगला ही ओवर लेकर आए करामाती गेंदबाज कुलदीप यादव ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज इरशाद हुसैन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर डाला और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें इरशाद हुसैन मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों पहली गेंद पर विकेट चटकाने के बाद कुलदीप यादव का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने अगली गेंद पर एक बार फिर अपना जादू बिखेर डाला और बांग्लादेश के नए बल्लेबाज तंजीम हसन साकिब को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लगातार 2 गेंद पर बांग्लादेश को दूसरा झटका दे दिया। दोस्तों कुलदीप यादव की करिश्माई गेंदबाजी के सामने ताज की पत्तों की तरह मानो जैसे बांग्लादेशी टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि लगातार झटके लग जाने के चलते अब बांग्लादेश के महज 2 विकेट शेष थे। ऐसे में मैदान में उतरे नासूम अहमद। दोस्तों यहां से अगर अब बांग्लादेशी टीम को भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो पूरी जिम्मेदारी सेठ बल्लेबाज सैफ हसन के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों अंत मैच के 18वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे सैफ हसन भी गलती कर बैठे और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए टीम को मच्छार में छोड़ गए। आपको बता दें सैफ हसन ने भारत के खिलाफ 69 रन की पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। जी हां, क्योंकि सैफ हसन के विकेट के साथ ही अब बांग्लादेश की यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब बांग्लादेश के पास मात्र 1 विकेट शेष था, जहां पर बल्लेबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने अंत में आकर कुछ बड़े शॉट खेलने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन अंतिम ओवर में मुस्तफिजुर रहमान भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और इसी के साथ बांग्लादेश की पारी 127 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने आज का यह महामुकाबला 41 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। बता दूं इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अब एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।